इससे पहले कि हम वचनों की ओर जाएं, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं। हाँ? प्रश्न ये है, आर यू ए क्रिश्चियन? क्या आप मसीही हैं? यहाँ पर उपस्थित सभी अब विचार करने लगे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं और भाई ये क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। इस संसार में जब हम यह प्रश्न पूछते हैं हाँ या ना, इसी में बड़ा सरल उत्तर हमें मिलता है। ना, जो ना ईसाई परिवार में जन्मे हैं, ना किसी चर्च को जाते हैं, ना उनका प्रभु यीशु मसीह के साथ या उद्धार के विषय में कोई संबंध नहीं, अन्य धर्म के लोग। और जो हाँ कहने वाले हैं वे भी अलग अलग विषयों के कारण या अलग अलग रीति से हम उन्हें विभाजित कर देते हैं। डिनोमिनेशनल चर्चेस हैं, नॉन डिनोमिनेशनल चर्चेस हैं, जन्म से जो ख्रिस्ती परिवार में जन्म लिए हैं, वो हम अपने आप को हम वी आर बॉर्न क्रिश्चियंस कहेंगे, है ना। हम जन्म से ही मसीही हैं कहते हैं। कैथोलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, ब्रदरन हैं, तरह तरह के। लेकिन ये प्रश्न जो मैंने आज आपसे पूछा है, बाइबल में जहां पर क्रिश्चियन यह पद अंग्रेजी बाइबल में दिखाई देता है, मसीही यह पद जहां दिखाई देता है, उस आधार पर मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं। यहाँ पर हम सभी जो ब्रदरन कलीसियाओं के स्थानिक कलीसियाओं में सहभागी होते हैं और जो उद्धार पाए हुए, बपतिस्मा के द्वारा गवाही दिए हुए, प्रभु भोज में प्रति प्रभु के दिन सहभागी होने वाले विश्वासी हैं। लेकिन ये प्रश्न मेरा आपसे पूछना एक बहुत ही गंभीर विषय है। आर यू ए क्रिश्चियन? क्या आप मसीही हैं? नए नियम में, पवित्र बाइबल में यह पद क्रिश्चियन या मसीही केवल 3 बार हमें दिखाई देता है। इसके पहले कि हम उस पद की ओर जाएं, उस शब्द की ओर जाएं, मसीही या क्रिश्चियन, इसे पंथ कहा गया, एक मार्ग, पीपल ऑफ द वे। यदि आप प्रेरितों के कार्य 9वें अध्याय के 2 वचन में आए, हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस ने एक महायाजक से एक पत्री ली है और दमिश्क के मार्ग पर जा रहा है। 2 वचन में हम पढ़ते हैं, और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, जो इस पंथ पर पाए जाते हैं, जो इस मार्ग पर पाए जाते हैं, द पीपल ऑफ द वे। इससे पहले कि पवित्र बाइबल में विश्वासियों को मसीही कहा गया, उन्हें मार्ग के लोग या इस मार्ग के लोग, एक विशेष मार्ग के लोग, एक विशेष चाल चलन के लोग, एक विशेष विश्वास वाले लोग कहा गया है। इतना ही नहीं, यदि आप मेरे साथ प्रेरितों के कार्य 24वें अध्याय के 14वें वचन में आए, प्रेरितों के कार्य 24वें अध्याय के 14वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु मैं तेरे सामने यह मान लेता हूं कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, न केवल उस मार्ग पर चलने वाले लोगों की निंदा हुई, उनकी हत्या हुई, उन्हें सताया गया, उन्हें घर से निकाल दिया गया, उनके मिरास से हटा दिया गया, उनके नाम वंशावली से काट दिए गए। इस तरह से न केवल उन लोगों का सता हुआ, परंतु उस मार्ग को कुपंथ भी कहा गया, अर्थात उस मार्ग की भी निंदा की गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस मार्ग पर चलने वाले लोगों को हम पहली बार प्रेरितों के कार्य 11वें अध्याय के 26वें वचन में पढ़ते हैं। प्रेरितों के कार्य 11वें अध्याय के 26वें वचन में, जब वह उससे मिला तो उसे अंतकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते
और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंतकिया ही में मसीही कहलाए। ये पहला रेफरेंस है, ये पहला उल्लेख है जहां पर हम क्रिश्चियन यह पद पढ़ते हैं। दूसरा उल्लेख प्रेरितों के कार्य 26वें अध्याय में जब हम आते हैं, प्रेरितों के कार्य 26वें अध्याय के हम 28वें वचन में, एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 28, तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। यह दूसरा उल्लेख है जहां पर हम इस शब्द को पढ़ते हैं, इस पद को पढ़ते हैं, मसीही, क्रिश्चियन। और तीसरा उल्लेख हमें पतरस के द्वारा लिखी गई पहली पत्री में दिखाई देता है। पतरस के द्वारा लिखी गई पहली पत्री 1 पीटर 4 अध्याय के 16वें वचन में, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। मसीही, यह तीसरा उल्लेख है जहां पर हम इस शब्द को पढ़ते हैं, मसीही। आज के संदेश में मैं इन 3 वचनों से हमारे जीवन की तुलना करते हुए ये प्रश्न अपने आप से और आपसे भी पूछना चाहता हूं, आर यू ए क्रिश्चियन? क्या मैं मसीही हूं? आप भी अपने आप से ये प्रश्न पूछें, क्या मैं मसीही हूं? 3 वचन हमने पढ़े हैं। इन तीनों वचनों की ओर बारी बारी से आएंगे। 3 बातों को हम देखने का प्रयास करेंगे कि एक मसीही व्यक्ति कौन है, हम किसे मसीही कहें। क्या मैं अपने आप को मसीही कहूं? क्या मैं उस योग्य हूं कि मैं अपने आप को मसीही कहूं? आज हम ये प्रश्न अपने आप से पूछेंगे। तो आइए प्रियो, हम पहले उल्लेख की ओर जाएं। द फर्स्ट रेफरेंस, एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 26, प्रेरितों के कार्य 11वें अध्याय का 26वां वचन। यहां पर हम देख रहे हैं कि अंतकिया में स्तिफनुस के पथराव के बाद जो यहूदी विश्वासी तितर बितर हुए, तितर बितर होकर वे विभिन्न प्रांतों में गए, और विभिन्न प्रांतों में जाने के कारण वे अपने साथ सुसमाचार भी लेकर गए। मूलतः यहूदियों के बीच में ही वे सुसमाचार का प्रचार करते रहे, परंतु यहाँ पर हम पढ़ते हैं 20वें वचन में, जो अंतकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। अंतकिया में जो यहूदी विश्वासी पहुंचे, वे यूनानियों को भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने लगे, और प्रभु का अनुग्रह उन पर था। बहुत से यूनानी प्रभु की ओर फिरे। अब इसकी चर्चा यरूशलेम में पहुंची। जब यरूशलेम में अंतिकिया की घटना का चर्चा पहुंचा, तब हम जानते हैं कि यरूशलेम से बरनबास को वहां भेजा गया कि वह जांच पड़ताल करे और देखे कि वहां क्या हो रहा है। और जब बरनबास वहां पहुंचा, हम देखते हैं 23वें वचन में, बहुत सुंदर वचन है। 23वें वचन में वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। बरनबास जो वहां पहुंचा है, उसने प्रभु के अनुग्रह को देखा, परमेश्वर के अनुग्रह को देखा और अति आनंदित हुआ। प्रभु से लिपटे रहने के लिए प्रोत्साहित किया। ना जाति भेद का कोई जिक्र हम यहां पर देखते हैं, यूनानी है या यहूदी है, कोई भेद नहीं देखते हैं। यहां पर वो दीवार जो यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में है, गिरी हुई देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह में सभी एक हैं, और ये कितना आनंद का विषय है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह और भी उसके उपदेश के कारण कई लोग प्रभु में जुड़ने लगे। अब बरनबास क्या करता है? वहां से तरसुस जाकर पौलुस को ढूंढकर वापस ले आता है, अपने साथ अंतकिया में ले आता है।
तब हम 26वें वचन में पढ़ते हैं, जब वह उससे मिला, अर्थात बरनबास पौलुस से मिला, तो उसे अन्ताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अन्ताकिया ही में मसीही कहलाए। 1 वर्ष तक वे कलीसिया में मिलते रहे, उपदेश देते रहे। मेरा प्रश्न यह है कि वे क्या उपदेश दे रहे थे? नए नियम का कोई भी पुस्तक अब तक नहीं लिखा गया, कोई भी पत्री नहीं है, केवल वे उपदेश दे रहे हैं। तो उपदेश, डॉक्ट्रिन्स, टीचिंग्स, क्या उपदेश दे रहे हैं? वे क्या सिखा रहे हैं? और ऐसा क्या सिखा रहे हैं कि वहां कलीसिया के लोगों ने अपने आप को नहीं, परंतु अन्ताकिया के कलीसिया के बाहर के लोगों ने कलीसिया के लोगों के जीवन को देखकर कहा, ये मसीही है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि उस समय कोई पुस्तक नहीं, कोई पत्रिकाएं नहीं, नए नियम का कोई भी पुस्तक नहीं लिखा गया था, और हम जानते हैं कि वे जो भी सिखा रहे थे, आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जाकर सिखा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में यही बताया था कि वह तुम्हें मुझ में से सिखाएगा। पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में और भी स्पष्टता देता है। दूसरे पत्रस के 3 अध्याय के 18वें वचन में हम पढ़ते हैं कि पत्रस लिखता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। पवित्र आत्मा एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ाता है। पौलुस और बरनबास 1 वर्ष तक कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह का जीवन सिखा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के गुणों को सिखा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के कार्य को सिखा रहे थे, उसके व्यक्तित्व को, उसके ईश्वरत्व को सिखा रहे थे। और जैसे जैसे अन्ताकिया के विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के विषय में सीख रहे थे, वे अपने आप में प्रभु यीशु मसीह का जीवन जी रहे थे। कलीसिया के बाहर से जो भी उन्हें देख रहे थे, वे उनमें प्रभु यीशु मसीह का जीवन देख रहे थे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही कारण है कि उन्होंने उन्हें क्राइस्ट लाइक कहा, क्रिश्चियंस कहा। क्रिश्चियन अर्थात जो मसीह के समान अपना जीवन बिताता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहला विषय यह है, मसीही वह है जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन जीता है। Who is a Christian? A one who lives the life of Christ. पौलुस ने कहा, मैं नहीं परंतु मसीह अब मुझ में जीवित है। आज हम अपने आप से प्रश्न पूछें, क्या मैं अपना जीवन जी रहा हूं या मैं मसीह को जी रहा हूं? दूसरा उल्लेख प्रेरितों के कार्य 26वें अध्याय के 28 वचन में जब हम आते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस को बंदी बनाया गया है और 2 वर्ष से अधिक हो गए हैं वो बंदी गृह में है और कैसरिया में है। राजा अग्रिप्पा अपनी पत्नी बरनीके के साथ कैसरिया आया है और वहां फेस्तुस से मिलता है। फेस्तुस बरनीके का भाई है, अर्थात अग्रिप्पा राजा फेस्तुस का जीजा हुआ। छुट्टी मनाने के लिए आए हैं। तो अब फेस्तुस अग्रिप्पा से कहता है, मेरे पास एक व्यक्ति है जिसने कैसर की दुहाई दी है, आप उसे जरा सुन ले, देखते हैं हम क्या निर्णय ले सकते हैं। पौलुस जब अग्रिप्पा के सामने अपने जीवन की गवाही देता है, तब हम देखते हैं कि किस रीति से उसने यहूदी होने के कारण ये मसीही लोगों का या उस पंथ के लोगों का विरोध किया, उसका बयान किया, अपने हृदय परिवर्तन का बयान किया और सुसमाचार के लिए उसने जो कार्य किए हैं उसका वर्णन किया।
और अंत में वो एक प्रश्न पूछता है। 27वें वचन में आइए। 27वें वचन में वह राजा अग्रिप्पा से एक प्रश्न पूछता है, हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यद्वक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूं कि तू विश्वास करता है। इस प्रश्न के उत्तर में अग्रिप्पा कहता है, तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? एक प्रश्न है। थोड़ा ही समझाया और तू चाहता है कि मैं मसीही बन जाऊं? ये उसका प्रश्न है। अग्रिप्पा के सामने यह शब्द जब उसके मुख से निकला, उसका क्या अर्थ था? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 5वें वचन में हम पढ़ते हैं कि वह ज्योति मनुष्यों के बीच चमकी, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह वह ज्योति है और मनुष्य का पाप और मनुष्य का जीवन ऐसा अंधकारमय है जो उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। पहले पत्रस 2 अध्याय के 9वें वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया और हमें अंधकार से निकालकर उसके अद्भुत ज्योति में प्रवेश कराया है। प्रेरितों के कार्य 26वें अध्याय में जब हम 17 और 18 वचन पढ़ते हैं, पौलुस के इस प्रति उत्तर में हम पढ़ते हैं, और मैं तुझे तेरे लोगों से, अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें और पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, मिरास पाए। यहां पर पौलुस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई सेवकाई का एक विशेष मुद्दा कहता है कि जो पापी हैं वे अंधकार में हैं, सुसमाचार के द्वारा वे ज्योति में प्रवेश करें। ज्योति, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। उस ज्योति में चलने वाले मसीही हैं। सबसे पहले उल्लेख में प्रेरितों के कार्य 11वें अध्याय में हमने देखा, जो मसीह का जीवन जीते हैं वे मसीही हैं। दूसरा, अब यहां हम देखते हैं, जो मसीह की ज्योति में चलते हैं वे मसीही हैं। The ones who walk in the light of Christ, they are Christians. और तीसरा, पहला पत्रस 4 अध्याय 16 वचन, और हम यहां पर पढ़ते हैं, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। इस पूरे भाग में यदि आप 12वें वचन से पढ़ना प्रारंभ करें, एक विश्वासी का दुख उठाने के विषय में पत्रस उन्हें सांत्वना और उन्हें प्रोत्साहन दे रहा है। यदि आप 13 वचन देखें, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। 14 वचन, पर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। यहां मसीही वह है जो मसीह के दुखों में सहभागी होता है, मसीह के लिए निंदा सहता है। The one who partakes in the suffering of Christ. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम अपने आप को परखें, अपने जीवन को परखें। 3 विषय मैंने एक मसीही जीवन के विषय में कहा है। 3 बातें हैं। सबसे पहला, वह मसीही वह है जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन जीता है। दूसरा, मसीही वह है जो प्रभु की ज्योति में चलता है। तीसरा, मसीही वह है जो उसके दुखों में सहभागी होता है। यह प्रश्न हम आज अपने आप से पूछ लें। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम एक अच्छा विश्वासी जीवन, एक मसीही जीवन बिताएं, कि हम अपने आप को मसीही न कहें, परंतु हमारे आसपास देखने वाले हमारे जीवन के द्वारा कहें, यह मसीही है। प्रभु हमारी सहायता करे।